Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, today we will study about a rule which is known as BODMAS rule. This is called BODMAS rule, means BODMAS. Okay. In this rule, B stands for bracket, O stands for of or exponents, okay, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and lastly S stands for subtraction. ठीक है, इसमें आज हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और इस रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में। तो BODMAS रूल में क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑर्डर पे ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें हैं उसे हम इन ऑर्डर करें अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखे हुए हैं कि कौन सा सही है। 2 × 4 + 5 = 13, ये भी सही हो सकता है और नीचे वाला भी सेम है लेकिन आंसर इसका डिफरेंट आ सकता है। तो अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर 5 इसमें ऐड कर दें तो हमें क्या होगा, 13 मिलेगा जो कि सही है। और अगर हम पहले इसको ऐड कर दें 4 और 5 को और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 मिलेगा, तो ये भी सही लगता है। तो विच वन इज़ करेक्ट, इसका करेक्ट कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें BODMAS रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए ऑर्डर यही है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जो भी चीज़ें हैं, फिर ऑफ यानी कि एक्सपोनेंट पावर्स के फॉर्म में या इंडिसेस के फॉर्म में जो चीज़ें उसको करेंगे, देन वी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड लास्ट में सबट्रैक्ट करते हैं। इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे और जो इस ऑर्डर को फॉलो करने पर सॉल्यूशन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आएगा, वही जो आंसर है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ओके, देखते हैं जो हमने एक्सप्रेशंस लिखे हैं। और एक चीज़ और बताने चलने के पहले, ब्रैकेट भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक ब्रैकेट होता है ये वाला जो कि सिंपल ब्रैकेट है, ये आपको दिख रहा है। जो इस तरीके से ब्रैकेट होता है ये इसको बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट। दिस इज़ कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट, ऐसे कर्व होता है। और ये होता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे ब्रैकेट में भी अगर दो ब्रैकेट है तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, तब करली होगा और लास्ट में जाकर के आपका स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑर्डर ये होगा। BODMAS रूल में ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट फॉलो द ऑर्डर द आंसर विल बी डिफरेंट, तब अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, सही भी बाई चांस हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इनमें सही कौन सा है। ठीक है, अब आइए BODMAS के रूल के हिसाब से इक्वेशन में चेक करेंगे। कोई ब्रैकेट है तो ये दोनों एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट को छोड़ देते हैं। फिर ऑफ या पावर्स के फॉर्म में या इंडिसेस के फॉर्म में कोई नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं डिवीज़न का कोई साइन है तो दोनों में डिवीज़न का साइन नहीं, इसको छोड़ देते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन, यस मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर एडिशन भी है। ठीक, तो अब रूल के हिसाब से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। तो इसमें ऑर्डर में तो मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 8। ओके, और फिर ऐड का काम करेंगे तो 5, यानी जो आंसर आएगा वो 13। मीन्स ये वाला जो है आंसर सही है। क्यों? क्योंकि ये BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, इस वाले को देखेंगे। इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने इसको ऐड कर दिया है। BODMAS का रूल जो है वो फॉलो यहाँ पे नहीं हुआ है। ऐड करेंगे तो 9 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। मैथ्स से साइन के हिसाब से तो सही है, लेकिन BODMAS के रूल के हिसाब से ये गलत है। तो विच आंसर विल बी करेक्ट, द करेक्ट आंसर विल बी 13 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 18 जो है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा वीडियो बनाया था हमने आपको समझाने के लिए BODMAS का रूल क्या होता है। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, तो हम उसको आपके आगे के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।